मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। नीमच और मंदसौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर में बारिश के येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई है। ये तस्वीरें आप देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से कुदरत ने कहर बरपाया है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बाढ़ और बारिश से आम जनजीवन त्रस्त है। और ऐसी स्थिति में कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से तो आम लोगों के सामने चुनौती और परेशानी दोनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम जनजीवन पहले से अस्त व्यस्त है और ऐसे में अगर बारिश होती है और ज्यादा बारिश होती है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना तमाम जगहों को लेकर भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा। नीमच और मंदसौर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी समेत कई इलाकों में, जिसमें ग्वालियर भी है, और कई जगह हैं जहां 2 दिनों के लिए अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है। इधर मुरैना में लगातार बारिश से चंबल नदी में उफान है। जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी है। अगस्त की शुरुआत में भी नदी में बाढ़ आई थी। नदी का जलस्तर बढ़ने से 91 गांव प्रभावित हुए। जी हां, 100 में 9 कम, 91 गांवों की स्थिति बदल गई। 91 गांव में मुश्किल भरे हालात का ग्रामीणों ने सामना किया, और ऐसे में एक बार फिर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की चुनौती है। लोगों को ले जाया जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा है। खेती किसानी पर भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। हमारी ड्यूटी सुबह ही से लगा दी गई है और चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर है और यहाँ आवागमन बंद कर दिया है पब्लिक का, इसलिए ड्यूटी लगा रखी हम लोगों। विगत शाम से पानी का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। वहीं 134.80 मीटर पर जो जलस्तर था वो आज सुबह 139.15 मीटर पर पहुंच गया है। और ये जो सैलाब है चंबल का, ये देखने को लगता है कि कहीं पीछे से बड़ा पानी आया है। ये बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही जलवर्षा का ये प्रभाव है, और उन वर्षा का जो पानी है वो उस सीमावर्ती क्षेत्र की पार्वती, काली सिंध, परवन नदियों में आता है। वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की काली सिंध और सीप नदियों का पानी इस चंबल में आता है, और वो सैलाब मुरैना के राजघाट पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले 2 घंटों से पानी में एक ठहराव से आया है, क्योंकि सुबह 6 बजे इसका जल स्तर 139.10 सेंटीमीटर था। वहीं 2 घंटे में मात्र 5 सेंटीमीटर बढ़ा है। इस पुल, जो पुराना पुल है जिससे आवागमन कभी होता था, अब इस पुल पर बिल्कुल सुनसान है। और इस पुल पर चंबल के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन द्वारा सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया है। इस पुलिस बल की ड्यूटी है कि ये लगातार इस पर निगरानी करे, और वहीं अगर कोई भी होनी अनहोनी की होती है उसकी सूचना दे। इस पुल पर आवागमन भी बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया जाए। और आप ये देखिए कि चंबल का जो सैलाब है वो लगातार बहुत तेजी से जा रहा है। अभी भी वर्षा हो रही है, पानी में आपको बूंदें दिखाई दे रही होंगी, और पानी का जो सैलाब है ये दिखाता है कि चंबल का वेग जब आता है तो कैसी तेज गति उसमें बनी रहती है। और ये पानी लगातार बह रहा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अब कुछ देर में ठहराव आ जाएगा, यानी कि जो पानी का जल स्तर है वो नीचे की ओर जाएगा। अब देखना यह है कि यह पानी का जल स्तर चंबल में कितनी देर नीचे जाएगा। लेकिन इस बीच प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सभी संभावित 91 गांवों में मुनादी करा दी गई है। एक बार फिर ग्रामीणों को सचेत किया गया है कि वो पानी से और नदी के तट से दूर रहें, जिससे कि सुरक्षा बनी रहे। कैमरामैन शमशेर खान के साथ एनडीटीवी के लिए चंबल राजघाट से मैं उपेंद्र गौतम। तो मुरैना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, और ऐसे में स्थानीय लोगों के सामने कई चुनौतियां हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया तो जा रहा है, लेकिन उनके सामने पूरे साल का संकट खड़ा हो जाएगा जब उनकी खेती किसानी और उनका जनजीवन प्रभावित होगा। सारी स्थिति डगमगाई हुई है, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से इतनी ही राहत बेहतर है? हालांकि यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ उन्हें बेहतर मुआवजा भी दिया जाए और उनकी समस्या पर संज्ञान लिया जाए। अब धमतरी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां कैचमेंट क्षेत्र में भारी बारिश का असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि गंगरेल डैम में डैम लबालब है, यहां पर पानी लबालब भरा हुआ है। देखिए तस्वीर,
क्षमता का 90% पानी जलाशयों में भरा हुआ है। हर रोज यहां 14,000 क्यूसेक पानी आ भी रहा है और 90% क्षमता का भरा हुआ है, तो आप अंदाजा लगाएं यहां खतरा कम नहीं है। गंगरेल बांध के 14 गेट खोलने की तैयारी की जा रही है और इसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अब डैम के 14 गेट खोले जाएंगे तो जाहिर है कि कई इलाकों में मुश्किल बढ़ेगी। देखिए ये तस्वीर, कैचमेंट क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से मुश्किल है। एक तो डैम में 90% क्षमता का पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर से हर रोज 14,000 क्यूसेक यहां पर पानी आ भी रहा है। डिंडोरी से खबर है, लगातार बारिशों से परेशानी बढ़ी हुई है। नर्मदा नदी, इसके साथ साथ खरमेर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पुल के ऊपर पानी बह रहा है, आवाजाही प्रभावित है। मंडला और अमरपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। कनेक्शन ठप, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, मुश्किल है। कई इलाके ऐसे ही टापू में तब्दील मालूम पड़ते हैं। मौजूदा वक्त की ये तस्वीर है, लेकिन हर साल आप कमोबेश ऐसी ही तस्वीर देखते होंगे जहां किसी गांव के लोग हर साल किसी टापू पर तब्दील हो टापू में फंसे रहने जैसा मालूम पड़ता है। वैसी मुश्किल आती है, लेकिन ये हर साल का रोना है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। नया है तो नई उम्मीद। तो ये फर्स्ट विजुअल एक्सक्लूसिव तस्वीरें डिंडोरी की आपको दिखा रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, कई गांवों में मुश्किल है और पुल के ऊपर पानी बह रहा है। ये देखिए आप तस्वीर डिंडोरी की है। मंडला और अमरपुर जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है, तो स्थानीय लोगों के सामने काम पर निकलना, बच्चों को स्कूल जाना, किसी को अस्पताल ले जाना या कहीं और किसी काम से जाना, ये सब मुश्किल है। अब बस टकटकी लगाए लोग ऊपर देखते हैं कि भगवान कब कृपा करेंगे और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी है। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं अगर इस जगह पर आप होते तो वापस आपका शहर या किसी दूसरे जगह पर जाना मुश्किल होता, तो आपके सामने आपकी मनोदशा क्या होती, आप क्या सोचते, आप कितने परेशान होते। तो इन गांव के लोगों के सामने, इस इलाके के लोगों के सामने वैसे ही चुनौती है। रास्ते एक के बाद एक कट जा रहे हैं, मुश्किल है। बाकी जगहों पर पानी भरा हुआ है और जो पुल है वो भी ओवरफ्लो है। देखिए ये तस्वीर, नदियों का जलस्तर बढ़ा और कितना बढ़ा कि पुल के ऊपर भी अब पानी बह रहा है।